कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, लेकिन क्या हो जब कोई गलती से उन दरवाजों को खोल दे। आज की कहानी है एक ऐसी ही हवेली की जहां खामोशी भी चीखती है और परछाइयां पीछा करती हैं। नाम है सन्नाटा। हवेली के पीछे। रात 2 बजे। एक सुनसान गांव, रत्नापुर, झरने के पास। पुरानी टूटी हवेली। 4 दोस्त, अर्जुन, मेघा, रवि और पारुल, शहर से गांव आए हैं। पुरानी हवेली के बारे में सुना था, जहां रात में कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटा नहीं। रवि हंसते हुए, चलो डरावनी हवेली की सैर करते हैं, इंस्टाग्राम पर सबको डराएंगे। पारुल घबराकर, नहीं रवि, मैंने सुना है उस हवेली में कुछ है जो इंसानों से नफरत करता है। लेकिन रवि जिद करता है। रात के 2 बजे सब टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली खंडहर हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाल ही में अंदर झाड़ू लगाई हो। सब कुछ साफ है, असामान्य रूप से साफ। मेघा धीरे से फुसफुसाती है, कोई यहां है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। सब दौड़कर अंदर जाते हैं। एक कमरा खुलता है। वहां एक कुर्सी पर बैठा है एक आदमी, पूरी तरह खून से सना हुआ। उसके सीने में चाकू धंसा है। दीवार पर लिखा है, 1 गया, 3 बाकी। अर्जुन घबराकर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब चारों फंस चुके हैं। मेघा कांपते हुए, ये मर्डर है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। रवि फोन निकालता है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तभी कमरे में बिजली चली जाती है और अंधेरे में से आवाज आती है, अब अगली बारी किसकी है? अर्जुन एक पुराना रजिस्टर पाता है जिसमें लिखा है 1942, ठाकुर रणवीर सिंह, हवेली का मालिक। पत्नी और नौकरानी की मौत के बाद पागल हो गया। उसने कहा वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते और खुद को हवेली में बंद कर लिया। उसके बाद कोई जिंदा नहीं लौटा। मेघा, ये आत्मा नहीं है, कोई सीरियल किलर है। रवि, मगर 1942 के बाद कोई कैसे जिंदा है? अर्जुन, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, हम सबको टारगेट किया जा रहा है। इसी दौरान पारुल अकेले वॉशरूम जाती है और कभी वापस नहीं आती। बाकी 3 उसे ढूंढते हैं, लेकिन बाथरूम के फर्श पर खून से लिखा होता है, 2 गए, अब बचे तुम। अब अर्जुन, मेघा और रवि में शक होने लगता है कि कातिल उनके बीच में ही है। रवि गुस्से में चीखते हुए, हो सकता है अर्जुन तू ही हो, तुझे हवेली के बारे में सबसे ज्यादा पता था। अर्जुन, मैंने तो बस रजिस्टर पढ़ा, और हो सकता है तूने ही सब प्लान किया हो, इंस्टाग्राम और पॉपुलैरिटी के लिए। मेघा रोते हुए, हम यहाँ क्यों आए थे, हमें जाना चाहिए था। तभी उन्हें हवेली की तहखाने में एक लोहे का जंग लगा हुआ दरवाजा दिखता है। वो उसे खोलते हैं और अंदर मिलती है एक सड़ी हुई लाश, उसी आदमी की जो कुर्सी पर मरा हुआ था। रवि घबराकर, फिर ऊपर वाली लाश कौन थी? तभी दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और एक छाया रवि पर झपटती है। रवि की चीख हवेली में गूंजती है और सब अंधेरा। अब सिर्फ मेघा और अर्जुन बचे हैं। दोनों बुरी तरह डरे हुए हैं। मेघा कांपते हुए, अब नहीं बचेंगे हम, वो हमें खत्म करना चाहता है। अर्जुन धीरे से, नहीं, मैं जान गया हूं, ये क्या है? अर्जुन एक कैमरा निकालता है जो उसने छुपा कर रखा था। मेघा चौंकते हुए, ये क्या है अर्जुन? अर्जुन, क्योंकि ये सब मैंने प्लान किया है। मेघा हैरानी में, क्या? अर्जुन, ये हवेली असली है, लेकिन जो मर्डर तुमने देखे वो एक्ट थे, नकली खून, एक्टर्स, एक सोशल एक्सपेरिमेंट। डर इंसान से क्या करवा सकता है? मेघा गुस्से, रवि और पारुल? अर्जुन, वो दोनों मेरे साथ थे, लेकिन अब। अर्जुन रुकता है, दरवाजा खुलता है, रवि सच में मरा पड़ा है। मेघा चिल्लाकर, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। अब अर्जुन भी घबरा जाता है। तहखाने में फिर से वही छाया प्रकट होती है। तुमने मेरे घर को मजाक बनाया, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन का गला घुटने लगता है।
और उसकी आंखें फट जाती हैं। अब सिर्फ मेघा बची है। वो हवेली से किसी तरह भागती है। सुबह के 5 बज चुके हैं। वो दौड़ती है गांव के सरपंच के घर, रोते हुए सब कुछ बताती है। सरपंच चौंकते हुए, पर हवेली तो 10 साल पहले जल गई थी, वहां तो कुछ बचा ही नहीं। मेघा सदमे में है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां कुछ भी नहीं है। कभी कभी डर से भागने की जगह डर को समझना होता है, पर जब डर खुद समझा दे तब सिर्फ सन्नाटा बचता है। हवेली के पीछे आज भी कोई चीखता है, पर अब कोई सुनता नहीं। क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? कमेंट में लिखें, मैं जाऊंगा, अगर आप साहसी हैं।